हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होता था डिफरेंशिएशन में, हम जानते हैं पहले एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। एस हमारा क्या है? एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती थी। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो हमारी वेलोसिटी आ जाती थी। लेकिन अगर हमसे पूछा हो कि भाई तुम्हें वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इस केस में हमें जो कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है वो है भाई हमारा इंटीग्रेशन। जैसे हमारा इंटीग्रेशन सिंपली क्या है? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है। तो उसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो आपके पास एक पराठा है देसी घी का, वो आपको खाना है। और कैसे खाना है? आप कहोगे भैया खा लेंगे, तो ऐसे नहीं खाना भाई, एक बार में उठा के खाना है। तो खा जाओगे? तो आप कहोगे भाई जानवर थोड़ी है, इंसान है, तो एक बार में कैसे खा जाएंगे? छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके ही खाया जाएगा, टुकड़े कर कर खाया जाएगा। उसी टुकड़े को यहाँ फिजिक्स में कहा जाता है dx। जो स्मॉल एलिमेंट होता है, छोटा पार्ट होता है, और जो बड़ा पार्ट होता है उसे कहते हैं x। तो सिंपली बचपन में हम क्या करते थे? एडिशन करते थे। 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सिमिलरली यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू होती है ना वो चेंज होती है, इनफाइनाइट अमाउंट में होती रहती है, एक फिक्स वैल्यू नहीं रहती। इंटीग्रेट का मतलब सिंपली क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना यानी कि सिंपली हमें छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके लिखना होता है। और उसका ही सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इस तरह से, यानी कि सांप बना देना है आपको। कहने का मतलब ये इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में सांप नहीं है, ये है कर्व। कर्व का हमें इंटीग्रेशन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट की स्ट्रिप कट करके एलिमेंट कट करते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है। मैं फिजिकली फील करके बताऊंगा, ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। स्प्रिंग बंधी हुई है, एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक को हम ऐसे प्रेस करेंगे। तो ऐसे हम प्रेस करेंगे तो वो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो मान लो मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो हल्की सी कंप्रेस हुई। फिर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और तेज जोर लगाया तो और 10 न्यूटन की फोर्स लगी तो और कंप्रेस हो गई। फिर मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई तो बिल्कुल कंप्रेस हो गई, मतलब बिल्कुल क्लोज आ गई। तो बस छूटने को है। जैसे ही मैं हल्की से हाथ छोड़ता हूँ तो एकदम स्प्रिंग पीछे भाग जाएगी। तो वही जो आपकी वैल्यू चेंज हो रही थी फोर्स की, पहले मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, फिर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, फिर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो ये जो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लगाया तो सिंपली आपका F.dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब हमें इंटीग्रेशन को एग्जांपल से समझते हैं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये x⁴n dx। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये x⁴n है, dx किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा x⁴n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। ये सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए। अब इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको इंटीग्रेट करना है x² dx का इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपली यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सिंपली आप क्या करोगे? x⁴ लिखोगे और अपॉन में 2+1 लिख दोगे और प्लस c लिख दोगे। c का मतलब क्या है? यहाँ पर c का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हारी लिमिट लगी होंगी तब तुम्हें c नहीं लिखना है, अगर तुम्हारी लिमिट नहीं है तब तुम्हें यहाँ पर c लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सिंपली इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? x³ अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ जो आपको इंटीग्रेशन करने में रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। इसका मैंने एक आपको एग्जांपल भी करा दिया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x। ये आपको याद रखें ताकि आपको है ना काफ़ी हेल्प करेंगे, बार बार निकालने में कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद u+v dx का फॉर्मूला आता है। ये इंटीग्रेट है ना, ये इंटीग्रेट एक बार u के साथ होगा और एक बार v के साथ होगा, जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था। तो इतना आपको एक बार देख लेना है, फिर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके ये u है, ये v है, तो ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। एक बार हम u का इंटीग्रेशन करेंगे x² dx प्लस में 2dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x² का मैंने बताया था एक पावर ऐड हो जाएगी 2+1 अपॉन में 2+1। उसके बाद हम ये जो 2 बाहर आ जाएगा और ये dx बचेगा। dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। तो सिंपली हम इसको लिख देंगे x³ अपॉन में 3 प्लस में 2 और ये इसका क्या बन जाएगा? x और प्लस में c लगा दोगे आप। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं जो फिजिक्स में आपका यूज़ हो रहा होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिखाया था, आपको v गिवन है और आपको s फाइंड करना है। s यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिंपली हम जानते हैं v क्या होता है? ds अपॉन में dt होता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली आपको कर देना है। तो ds में क्या आ जाएगा? v dt आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया अब इंटीग्रेशन का। अब दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन का सिंबल
लगा देना है। तो ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा s, क्योंकि हमें s की फाइंड करना है। जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ पे कोई भी हो, ds हो तो s बन जाएगा, dt हो तो t बन जाएगा। यानी डिफरेंशियल का जो इंटीग्रेशन है ना वो कैंसिल हो जाता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से, और सिंपली वो वेरिएबल बच जाता है। तो t यहाँ पर आ जाएगा। कोई सा भी dy हो, dt हो, dx हो, du हो, dv हो, कुछ भी हो तो वो सिंपल वेरिएबल आ जाता है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ds का क्या बन जाएगा, s बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे t³ + 1। तो इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन का सिंबल t³ + 1, और उसके बाद ये आपको dt लिख देना है। अब सिंपल सेपरेट कर लोगे दोनों को, t³/dt प्लस में 1 dt। उसी तरह से अब आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है x⁴n+1। तो सिंपली क्या आ जाएगा, t³3+1/3+1 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 1 dt का क्या हो जाएगा ये पता है, dt का t हो जाएगा, तो ये t आ जाएगा, और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ जो तुम्हें याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये तुम्हारी फिजिक्स में काफ़ी यूज होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा cos x = sin x + c होता है। उसके बाद sin x dx का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें रिवर्स होता है। तो आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है, 1/√x dx का इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो ये 3 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हम एक लिमिट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं और कैसे लिमिट की वैल्यू पुट की जाती है। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, आपको गिवन है कि वेलोसिटी है टाइम पर डिपेंड कर रखी है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड है एंड टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है। 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा। तो सिंपल हम अपना वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v = ds/dt, उसी से सोल्व करेंगे। तो v = हमारा क्या होता है, ds/dt होता है, और इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये क्या बन जाता है, ds = इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे dt से यहाँ पर, तो v dt बन जाएगा, और ds का दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सिंपली ds का तो हमारा क्या बन जाएगा, s बन जाएगा, s बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या है, हमारे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे 5t³ प्लस में 4t² प्लस में 1, और ब्रैकेट में लगा देंगे dt। तो अब तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर एक एक को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर करते हैं। तो 5t³ का क्या बन जाएगा, एक पावर ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। t³ है तो एक पावर ऐड करोगे क्या बन जाएगा, t⁴/4 बन जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, दोबारा इससे करोगे 4 वाले पे ये हो गया। अब इसकी बारी आएगी, 4 लिखना है, t⁴ है तो एक पावर ऐड कर दोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे। तो t⁴ हमारा आ जाएगा 3/3। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dt का इंटीग्रेशन होगा t। अब यहाँ पर है ना तुम्हारा प्लस c नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिट दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है इस तरह से, और आपको यहाँ पर भी यहाँ पे लगाना है 0 से लेकर 2 तक। ये जो ऊपर वाली होती है लास्ट लिमिट होती है, यानी अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, यानी छोटी वाली वैल्यू यहाँ आएगी, बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आएगी। तो इसी तरह से आपको इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। अब यहाँ पर t की जगह एक बार आपको 2 पुट करना है, एक बार आपको 0 पुट करना है। तो चलो 0 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो पहले हम t पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, 2⁴/4 ये पुट कर दिया। उसके बाद हमारी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/3 और प्लस में 2। और इसका फॉर्मूला पुट करने का होता है, अपर लिमिट पहले पुट कर देनी है, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर देनी है। ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से अगर आप 0 पुट करोगे तो ये वाली तो पूरी 0 ही आएगी, ये वैल्यू तो पूरी 0 बन जाएगी। सिंपली आपको इसको सोल्व कर लेना। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, इसका सोल्यूशन आपको बताना है। अगर आपसे हो सके, आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप जरूर ट्राई करना एक बार। सिंपली आपको v की वैल्यू दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है जब 0 की टाइम t 0 होगा और टाइम t = 1 सेकेंड होगा। तो आपको लिमिट यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक। सिंपली आपको वही फॉर्म लगाना है, v = ds/dt, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।